हे न्यू मॉम्स, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके जो आपके सवाल होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएं कैसे, कब तक ब्रेस्ट फीड कराना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो इन सब का जवाब लेकर मैं इस वीडियो पे आई हूँ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपको कंफर्टेबल होके करानी है। डैट मीन्स क्या, पीछे आप एक तकिया लगा लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए कंफर्टेबल होके जब आप फीड करा रही हैं, ठीक है। बेबी को आप ऐसे आप जब अपनी गोद में लेती हैं, ठीक है, तो आपके जो ब्रेस्ट का जो ब्लैक वाला पार्ट है, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगी, सीधे पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। जो ब्लैक वाला पार्ट है और जो निपल का पार्ट है वो पूरा बेबी के मुँह में जाना चाहिए। इतना बड़ा बच्चे का मुँह खुलना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा कम खोल रहा है तब आप थोड़ा सा उसको आप ओपन अप करिए और बच्चे के मुंह में पूरा का पूरा निप्पल और वो ब्लैक वाला पार्ट डालिए। तब जाके आपको जो पेन हो रहा है वो 1-2 दिन में धीरे धीरे कम होते जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको और बच्चे को दोनों को इसकी आदत हो जाएगी। इसी से ब्रेस्ट फीडिंग का पेन कम होता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो ये भी कोई इशू नहीं है, वो आराम से धीरे धीरे बढ़ जाता है। और वो बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़, आप पानी अच्छे से पीजिए, ठीक है। और बच्चे को अगर कम भी दूध आ रहा है तो आपको उसको ब्रेस्ट मिल्क फीड कराना है। जैसे ही आप फीड कराते हैं वो धीरे धीरे वो पीने के कारण बच्चे की वो सप्लाई बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ जो आप इसके लिए कर सकते हैं वो है कुछ चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना, जैसे कच्चे पपीते की सब्जी खा ली, ठीक है। दलिया, दलिया से 101% ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता ही है। गोंद का लड्डू जो हमारी मम्मी दादी हमको खाने में देती है डिलीवरी में, ये सारी चीज़, अजवाइन का पानी है, सौंफ का पानी है, इससे भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, ठीक है। तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से ही ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम आता है ना। तो मॉम्स बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, जो भी जैसे भी सिचुएशन है आपको कामली हैंडल करना है। अब बात करते हैं बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे के बारे में। बच्चों के साथ साथ ये आपको भी फ़ायदेमंद है। मैं दोनों चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों के लिए सबसे पहले क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क आप समझ लीजिए आपके बच्चे के लिए वरदान है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। कोई भी अगर सर्दी खांसी कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सीधा डॉक्टर यही बोलेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अच्छी चीज़ें रहती है जो बच्चे के न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सबके लिए अच्छी रहती है, ठीक है। ये तो थी बच्चे के फ़ायदे की बात। अब मैं आपके फ़ायदे की बात कराती हूँ। जितना ज़्यादा आप फीड कराएंगी आपकी रिकवरी प्रोसेस उतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी होते जाएगी, स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। प्लस आपने जो वेट गेन किया है, जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा ट्रबल करती कि मैं इतनी मोटी हो गई, आप जितना फीड कराएंगी उतना ही आपको वेट लॉस जर्नी में भी ये हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि कब तक फीड कराना है। अब ये जो क्वेश्चन है कब तक फीड कराना है, डॉक्टर या हम जो हेल्थ एक्सपर्ट या हेल्थ गाइडलाइन देखते हैं तो वो ये बोलती हैं 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली फीड कराना है। मतलब सिर्फ आपको बच्चे को माँ का दूध ही देना है 6 महीने तक, जब बच्चा रहता है तो, ठीक है। कोई ऊपर का नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। अगर माँ का दूध आ रहा है तो वो माँ का दूध ही बच्चे को देना है 6 महीने तक। इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिवली फीडिंग, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब 6 महीने के बाद की स्टोरी ये रहती है कि 6 महीने के बाद मदर और बच्चे की कंफर्ट जोन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मदर को कोई हेल्थ इशू है तो आप धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग कम कराते जाइए। और आप चाहे तो उसको 1 साल में भी स्टॉप कर सकती है, 1.5 में भी, 2 में। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप और आपके बेबी कब कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं होता कि 1 साल में स्टॉप कराना है, 1.5 साल में कि 2 साल। आया समझ में आपको, ठीक है।